हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यासिर ऑनलाइन टिप्स में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्यूआर कोड जो आपने देखा होगा गूगल पे जो आप स्कैन करके आप पे करते हो, या फ़ोन पे आपने देखा होगा उसको आप स्कैन करके पे करते हो, या फिर आपने देखा होगा वाईफाई, अगर आप किसी के घर जाओ और उसका वाईफाई लो तो वो क्या करता है, उसका वाईफाई उसके फ़ोन में ऑन करता है और वो क्या करता है, बोलता है भाई इसको स्कैन कर ले, वाईफाई चलने लगेगा। तो एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बाइक का या कार का इंश्योरेंस है, तो उसके ऊपर भी लोगो बारकोड लगा होता है लोगों के आजू या बाजू में। मतलब अगर कोई वो क्यूआर कोड को स्कैन करे तो डायरेक्ट वो इंश्योरेंस की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है और वो क्यूआर कोड की मदद से वो पीडीएफ या फिर ऑनलाइन अपना इंश्योरेंस की वैलिडिटी भी देख सकता है। ठीक है, तो उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको और उसी तरह मैं बता रहा हूं। मैं किसी का आप विजिटिंग कार्ड देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट की दुनिया में, तो विजिटिंग कार्ड पे भी आजकल ज़्यादातर लोग बारकोड डालने लगे हैं। तो बारकोड कैसे बनता है, किस तरीके से काम होता है और वो क्या होता है, कौन सी वेबसाइट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने यासिर ऑनलाइन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मैंने वीडियो में बोला क्यूआर कोड, तो जैसे कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्यूआर कोड जो है विजिटिंग कार्ड पे भी लगा होता है, आपने देखा होगा। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने गूगल पे वगैरह यूज़ किया होगा तो उस पर भी आपने स्कैन किया होगा। फ़ोन पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपने स्कैन किया होगा, या फिर कोई भी पेमेंट ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपने स्कैन किया होगा, या फिर व्हाट्सएप वेब अगर आप कंप्यूटर में चलाते हैं तो भी आपने इसको स्कैन किया होगा। तो ये क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। ये हर एक चीज़ में अभी जो है यूज़ होने लग गया है। अभी पहले तो सब लोग इसको किस चीज़ से जानते थे कि भाई ये स्कैन होता है, इसकी थ्रू से हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड में भी यूज़ होता है। तो विजिटिंग कार्ड में क्यों यूज़ होता है ये, इसका मतलब क्या है, विजिटिंग कार्ड में भी क्या कोई पेमेंट का सिस्टम है इसके लिए यूज़ होता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आप क्यूआर कोड आसानी से बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं एक वेबसाइट पे हूँ जिसका नाम है the-qrcode-generator.com। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें लिखा है फ्री टेक्स्ट, दूसरा लिखा है URL, तीसरा लिखा है कॉन्टैक्ट, फिर फ़ोन, फिर SMS। ये कौन सी चीज़ें हैं, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। आप सभी के फ़ोन में आपने अगर वाईफाई भी आप कनेक्ट करते होंगे तो आप देख सकते हैं वाईफाई का भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए किसी को पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करता है, सिर्फ वाईफाई के सेक्शन में जाता है, क्यूआर कोड में जाता है, तो सामने वाला जो है मोबाइल के थ्रू जो है कोड स्कैन करके वाईफाई कनेक्ट कर लेता है। जैसा कि आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इतना जो है पोर्शन जो है आसानी के साथ कोई भी जो है ये शेयर वाईफाई का इतना ऑप्शन आता है, कोई भी ये इतने क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसका इंटरनेट जो है आसानी के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह दोस्तों, हम इस वेबसाइट पे आए हैं। मान लीजिए कि ये जो बारकोड है, यहाँ पे ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, स्टैटिक क्यूआर कोड, इसमें आपको कुछ भी टाइप करके आपके डॉक्यूमेंट में डालना है तो आप आसानी के साथ इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे इसमें कुछ टाइप करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, साइज़ और एड्रेस टाइप किया, तो यहाँ पे ये क्यूआर कोड जो है जनरेट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने टाइप किया। अभी मैं यहाँ पे और कुछ भी टाइप करूँगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करूँगा, तो क्यूआर कोड वापस यहाँ पे थोड़ा सी इसमें जो है इसकी डिज़ाइन में तब्दीली आएगी, कुछ मॉडिफिकेशन होगा। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मॉडिफिकेशन होगा। चलिए अभी मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ, एड्रेस लिख दिया, क्वान्टिटी लिख दिया, साइज़ लिख दिया, एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि कहाँ भेजना है, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो सेंडिंग लोकेशन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ करने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गुजरात, एग्जाम्पल मान लीजिए। तो देखिए ये क्यूआर कोड वापस चेंज हो गया। अब ये क्यूआर कोड को हम आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सेव किया, सेव करूँगा तो फाइल का नाम दे दीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्यूआर कोड। ठीक है, आप इसको 3 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, PNG, SVG, EPS। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा आप EPS फॉर्मेट में या SVG फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है। इसको कितना भी आप बड़ा कीजिए, मतलब इसकी साइज़ कुछ भी रखिए, ये ब्लर नहीं होता है। तो आप इसको आसानी के साथ PNG, SVG या EPS में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपको जहाँ पे भी सेव करना है आप उसको क्यूआर कोड को सेव कर सकते हैं। ये अभी डाउनलोड हो चुका है।
तो दूसरी चीज़ ये बोल रहा था मैं आपको, ये QR कोड अगर कोई भी स्कैन करेगा अपने फ़ोन से तो उसको जो है ये डेटा शो होने लग जाएगा। अपने फ़ोन से कोई भी अपना QR कोड स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली, कोई चाहता है कि कोई ये QR कोड स्कैन करे, कोई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जावे, तो आप URL पे टिक कीजिए। यहाँ पे अभी मान लीजिए कि मेरा ये जो पेज है फेसबुक का, यासिर ऑनलाइन टिप्स का, ठीक है, मैं ये QR कोड पे आता हूँ और ये यहाँ पे URL में ये यासिर ऑनलाइन टिप्स की वेबसाइट डालता हूँ, तो उसका QR कोड ये जनरेट हो चुका है आपके सामने। और ये मैं अगर अभी डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करके मान लीजिए मैं किसी को सेंड करूँ या शेयर करूँ, तो जो भी ये QR कोड स्कैन करेगा वो मेरी यासिर ऑनलाइन टिप्स वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब ये URL पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, बोलने का मतलब ये है। उसी तरह सेम चीज़ कॉन्टैक्ट में आया मैं, उसी तरह आप कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं कि कोई भी ये अगर QR कोड स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको उसका नाम, उसका फर्स्ट नेम, उसकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सेल, फैक्स, जो भी है उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने उसका नाम वगैरह टाइप कर लिया तो ये QR कोड डाउनलोड कर लिया और विजिटिंग कार्ड पे अपने लगा दिया ये QR कोड विजिटिंग कार्ड पे, तो आसान, जैसे कि मैंने अभी बताया है ये विजिटिंग कार्ड पे जैसा लगा है, तो जो कोई भी एक QR कोड स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पूरे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन की तरह सामने आ जाएगी और सामने वाला सिर्फ एक क्लिक करके ये QR कोड की मदद से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में सेव कर सकता है। उसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं एक फ़ोन नंबर का भी ये वेबसाइट में ऑप्शन है। मतलब कि यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालने के बाद ये QR कोड जनरेट होगा, इसको सेव कीजिए। आप चाहते हैं कि किसी उसी पर्सन को आपका नंबर भेजना कि भाई ये जो QR कोड करे उसी को आपका नंबर दिखेगा, तो इस मदद से, इस QR कोड की मदद से आप वैसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इधर नंबर डाल दिया, आपको जो नंबर डालना है, ये QR कोड जनरेट हो गया, इसको सेव कीजिए। आप ये QR कोड को किसी को भेजेंगे जिसके मोबाइल में QR कोड स्कैनर है, वो स्कैन करेगा तो ही उसको नंबर दिखेगा आपका, अदरवाइज उसको आपका नंबर नहीं दिखेगा, ऐसा है इसका। उसी तरह SMS का भी है। अगर आप एक QR कोड की मदद से एक मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने इधर एक नंबर लिख दिया, जो भी लिखना है मुझे, और एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, मीट मी एट मुंबई, ठीक है, ये समझ लो ये एक इनक्रिप्टेड मैसेज सामने वाले के पास जाएगा किसी को और ये QR कोड मान लीजिए मैं व्हाट्सएप कर दिया, सेव करके यहाँ से PNG फाइल डाउनलोड करके मैं किसी को व्हाट्सएप कर दिया, तो ये एज अ इनक्रिप्टेड मैसेज जाएगा। मतलब किसी को समझेगा ही नहीं कि मैसेज के अंदर क्या है, वो सामने वाले को QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, जब जाके उसको दिखेगा कि अच्छा इसमें नंबर आया है और उसमें एक मैसेज है जिसमें लिखा है मीट मी एट मुंबई। तो the-qrcode-generator.com ये वेबसाइट पे इतने ऑप्शन है QR कोड के जो कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अभी मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, उसके भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों दूसरी वेबसाइट है qr-code-generator.com, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। अब ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि URL का मैंने बताया, यहाँ पे मैं बताया कि मेरा जो है यासिर ऑनलाइन टिप्स का फेसबुक का मैंने इधर URL डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए ये लोड हो रहा है और यहाँ पे ये QR कोड आप देख सकते हैं ये जनरेट हो गया है। इसको आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं एज अ JPG और किसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और SVG फाइल जैसे कि मैंने बताया कितना भी बड़ा है एज अ वेक्टर फॉर्मेट में वो डाउनलोड होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप लोगो भी डाल के आप अपना जो है कि QR कोड जनरेट कर सकते हैं, ये विथ लोगो जो ऑप्शन बोल रहा है इसके थ्रू। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक लोगो है ग्लोबल बर्थ ट्रस्ट का, ये ऐसा लोगो अगर आपकी कंपनी का है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपको करना है तो आप साइन अप कर सकते हैं, फिलहाल तो मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। उसी तरह ये QR कोड रेडी हो गया। सेम चीज़ जैसे कि मैंने बताया वी कार्ड, अगर सामने अगर किसी का विजिटिंग कार्ड है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ऐसा विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो QR कोड होता है, तो जो कोई भी ये विजिटिंग कार्ड का QR कोड स्कैन करेगा, ये वाला जो कि अभी आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन में आसानी के साथ सेव हो जाएगी। कैसे सेव होगी, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ। ये वेबसाइट पे हूँ मैं, और अगर मैं ये वी कार्ड बना लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा डाल के, और इसका QR कोड मैं जिस किसी को भी क्लाइंट को मैं भेजूंगा, वो क्लाइंट ये QR कोड यूज़ करके आसानी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन में सेव कर सकता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, जनरेट QR कोड पे टिक करना पड़ेगा,
और उसके बाद यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, फिर आसानी के साथ आप उसको किसी को भी भेज सकते हैं। उसी तरह टेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, उसका QR कोड आ जाएगा। ईमेल आईडी का भी उसी तरह है कि किसी को अगर आपको ईमेल भेजना है तो यहाँ पे उसका मेल आईडी टाइप कर दीजिए, सब्जेक्ट टाइप कर दीजिए, यहाँ पे मैसेज टाइप कर दीजिए, QR कोड जनरेट होगा। ये जो कोई भी आदमी ये QR कोड स्कैन करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उसके ईमेल पे, उसको सिर्फ और सिर्फ मेल जो है सेंड करना पड़ेगा। उसी तरह SMS है, उसी तरह आप अपने वाईफाई का भी QR कोड बना सकते हैं। आपके वाईफाई का SSD, मतलब आप वाईफाई का आप नाम डाल दीजिए, उसका पासवर्ड डाल दीजिए, और अगर आपका जो है सबका वाईफाई जो है WPA या WPA2 से इंक्रिप्टेड होता है, तो यही ऑप्शन होता है सब लोगों का, तो यही है। तो मान लीजिए मेरा वाईफाई का नाम है यास, YSS लिख दिया, मेरा पासवर्ड मैंने लिख दिया जो मेरा पासवर्ड लिखना है, और ये जनरेट QR कोड। अगर आपके घर में कोई भी आता है और वो बोलता है कि भाई एक काम करना, मुझे मेरे मोबाइल में तेरे घर का वाईफाई कनेक्ट करके दे, तो आप उसको सिर्फ ये QR कोड सेंड करेंगे, मतलब व्हाट्सएप कर देंगे। उसके फ़ोन में अगर QR कोड स्कैनर होगा, आसानी के साथ वो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको अपने फ़ोन का QR कोड शेयर करना नहीं पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन का QR कोड वाईफाई का बताना नहीं पड़ेगा, ना हॉटस्पॉट देना पड़ेगा। आसानी के साथ वो QR कोड, इस QR कोड की मदद से वाईफाई को जो है कनेक्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला QR कोड शो करने से सामने वाला, या उसको व्हाट्सएप करने से सामने वाला आपके वाईफाई से आसानी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये इतना आसान है। QR कोड आज जो है ज़्यादातर जगह यूज़ हो रहा है, इसीलिए यूज़ होता है। उसी तरह फेसबुक के लिए भी यूज़ होता है, फेसबुक का पेज प्रमोट करने के लिए, उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसी तरह PDF का भी QR कोड होता है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी को फाइल को डाउनलोड करवाना है, कि अगर आपको भाई ये फाइल या डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट चाहिए, ये QR कोड स्कैन करो तो आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करो। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर गाड़ी का, बाइक का या कार का इंश्योरेंस होगा, तो उसमें भी आपने QR कोड देखा होगा। आपके पास तो एक पेपर है, लेकिन पेपर के ऊपर भी एक QR कोड है, उसको आप स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। वहाँ से भी आप अपना स्कैन डॉक्यूमेंट, या फिर वहाँ से भी आप अपना इंश्योरेंस का पॉलिसी देख सकते हैं। तो या फिर वहाँ से भी आप अपना PDF, कोई कंपनी अलाउ करती है, PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह MP3 का भी है, म्यूज़िक आप QR कोड की मदद से शेयर कर सकते हैं। उसी तरह इमेजेस का भी है उसके लिए, लेकिन आपको इस वेबसाइट पे साइन अप करना पड़ेगा। तो QR कोड के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दिया हूँ। मान लीजिए कि QR कोड का अगर आपको कलर देना है, तो आप देख सकते हैं मैं राइट साइड में हूँ, राइट के पैनल में हूँ। इतने पैनल में आप जो है अलग अलग तरीके के QR कोड की डिज़ाइन आ गई, आप जो चाहिए वो ले सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, मैंने ले लिया हूँ। कलर जो देना है मुझे, एग्जांपल मान लीजिए रेड, तो रेड ले लिया हूँ। इसमें मुझे लोगो लगाना है तो लोगो पे आया मैं। ठीक है, अपलोड योर ओन, मतलब अभी यहाँ पे अगर इस पर लोगो आपको डालना है तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे साइन अप कीजिए, आसानी के साथ आप अपना लोगो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रो अकाउंट लेना पड़ेगा, ये भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और जाते जाते आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। अगर नहीं पसंद आई है तो और भी मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ है, वो देख लो, उसमें से कुछ पसंद आती है तो उसके लिए सब्सक्राइब करते हुए चले जाओ। थैंक यू वेरी मच।